हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो केमिस्ट्री का ऑनलाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट रिवीजन सीरीज के नाम से बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। उससे पहले मैंने एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर दिया है, बायोलॉजी को साइंस में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। फिर अब केमिस्ट्री जो है वो 1 से 2 दिन में जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और मिडेवल हिस्ट्री भी जो है वो 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स और आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो पढ़ेंगे। तो तत्वों का वर्गीकरण से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है किसने किया था? तो डुबरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक जो नियम था वो डुबरेनर ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन जो है न्यूलैंड्स ने किया था। आवर्त सारणी के रूप में सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ ने 1869 में किया था, और आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात किया जाएगा तो हेनरी मोसले के द्वारा खोजा गया था। अगला है आवर्त सारणी। आवर्त नियम दिया था तो मेंडलीफ ने। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन से जो है वो आपका होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण जो है हेनरी मोसले ने किया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु द्रव्यमान, लेकिन आपका आधुनिक वाला में परमाणु संख्या था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था। आवर्त सारणी के उद्ग्र तथा क्षैतिज जो स्तंभों को कहते हैं, तो जो आवर्त सारणी का जो लंबवत स्तंभ होता है उसको वर्ग कहते हैं, ग्रुप, और जो क्षैतिज होता है उसको आवर्त यानी कि पीरियड्स कहा जाता है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्त की संख्या, तो वर्ग थे 9 और आवर्त से आपके 7, यानी कि ये ABCD करके था, तो यानी कि 18 जो है वो टोटल था। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है और पीरियड की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के हिसाब से। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्वों की संख्या है? तो आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिनमें से धातु अगर पूछेगा तो 91, अधातु 22, गैस की संख्या 11 है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वर्ग जो है वो 0 वर्ग या फिर 18 वर्ग, जिसको कहते हैं नोबल गैस। उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी में 18वां वर्ग में रखा गया है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो दाहिने ओर जो है वो स्थान दिया गया है अधातु को। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो 4 SPDF ब्लॉक में। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक में है? तो S ब्लॉक में है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस जो है वो P ब्लॉक में है, यानी कि हीलियम सिर्फ S ब्लॉक में है, बाकी जितने भी अक्रिय गैस हैं वो P ब्लॉक में है। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा तत्व कहा जाता है? तो वर्ग B के तत्वों को मुद्रा तत्व कहा जाता है। किस वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो वर्ग 7 के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो है वो एक क्षार धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो है वो निष्क्रिय गैस होता है। आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो तीसरे समूह को जो है वो सारणी को क्षारीय और चौथा को जो है वो अम्लीय कहा गया है या फिर व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग और समूह को जो है हैलोजन कहा जाता है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले जो हैलोजन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन है। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन एकमात्र है जो कि आयोडीन है, जो कि अधातु के रूप में चमकीला अधातु है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे हल्का हैलोजन फ्लोरीन है। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन का है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। अगला है अक्रिय गैस, या फिर जिसको नोबल गैस कहा जाता है। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस का अन्य नाम क्या है? तो उत्कृष्ट या फिर नोबल गैस। निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है, तो सबसे कम जो है वो नोबल गैस का गलनांक होता है। अक्रिय गैसों की खोज रेले और रैमजे ने किया था। अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। 6 अक्रिय गैसों या नोबल गैस को क्या कहते हैं? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। रेडॉन को जो है अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। हीलियम की खोज फ्रैकलैंड व
लोकेयर ने किया था। सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व जो है वो हीलियम है। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो स्टेबल है। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम है। अक्रिय गैसों की संयोजकता वैलेंसी 0 होती है क्योंकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। कौन सा कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस होता है तो रेडॉन जो है रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो है वो जेनॉन गैस है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। अगर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो कि मद्य निषेध का है, स्पेशल ब्रांच का है और रेडियो ऑपरेटर का है, अगर उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो मैंने 2024 में जितना PYQ जो है वो आपका क्वेश्चन था वो टोटल जो है वो कल 42-43 मिनट में मैंने कवर करवा दिया है वन लाइनर फॉर्म में। तो आप जो है जा करके देख सकते हैं, आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाइड्रोजन और भारी जल के बारे में पढ़ेंगे। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है हाइड्रोजन गैस है और दूसरा हीलियम है। सर्वाधिक हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है। पुराने पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने का काम हाइड्रोजन परऑक्साइड करता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप उसको कहा जाता है जिसमें आपका परमाणु क्रमांक तो सेम होगा लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। और वो जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है उसको प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या जो है वो आपका 2 होता है। अगला जो है वो आपका कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को कहा जाता है भारी जल कहा जाता है और इसका जो परमाणु जो क्रमांक होता है या फिर जो मोलर मास कहा जाता है वो आपका 20 हो जाता है। ऐसे H2O का 18 होता है, इसका 20 हो जाता है। भारी जल की खोज किसने किया था? तो H.C. यूरे और वासबर्न ने 1932 में। भारी जल D2O जमता है तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर -3.83 डिग्री सेल्सियस पर। भारी जल प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन के मंदक और ट्रेसर के रूप में। भारी जल D2O का अणु भार जो है वो कितना होता है? तो देखिए 20 होता है, मैंने ऊपर बतलाया आपको। जल एवं उसके प्रकार। जल जो है एक यौगिक है। जल बना है 2 हाइड्रोजन और एक जो है वो परमाणु ऑक्सीजन से। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अनुपात होती है, भार का अनुपात 1:8 होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आयतन का अनुपात कहेगा तो 2:1। सार्वत्रिक विलायक जो है वो आपका यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट होता है वो जल होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका द्रवणांक यानी कि हिमांक कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। जल का शुद्ध रूप जो है वो वर्षा का जल होता है। जल का pH मान शुद्ध जल का 7 होता है जिसको न्यूट्रल कहा जाता है। जल 2 प्रकार का होता है, कठोर और मृदु। साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है कठोर जल, जिसको हार्ड वाटर कहते हैं। साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है सॉफ्ट वाटर। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल में एक अस्थायी कठोरता हो जाता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का जो है वो घुले रहने के कारण, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट जब जल में घुला रहता है तो वो अस्थायी कारण बनता है कठोरता का। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड तथा सल्फेट के घुले रहने का। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है जल में सोडियम कार्बोनेट डाल करके, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है पोटेशियम क्लोराइड। प्रमुख गैस और उनकी प्राकृतिक। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3NCO। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था यूनियन कार्बाइड कंपनी में। भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार किसे माना जाता है? तो इसका जिम्मेदार जो है वो वारेन एंडरसन को माना जाता है, जो कि शायद उस समय उस कंपनी का मालिक शायद था। अश्रु गैस कहलाता है तो क्लोरोएसिटिफिनॉन को। अश्रु गैस
है तो एरोसोल है एक पाउडर। अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए। हंसने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। हास और लाफिंग गैस की खोज प्रिस्टले ने किया था। गुब्बारे में भरा जाता है हीलियम गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है तो एसिटिलीन, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की प्रतिक्रिया होती है तो उसमें एसिटिलीन बनता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त होता है एथिलीन या फिर एसिटिलीन गैस। वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। चूने के पानी को दूधिया रंग देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है तो अम्लीय होता है, यानी कि CO2 गैस जो है वो बेस नहीं एसिडिक होता है इन नेचर। सोडा वाटर के बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए प्रयुक्त किया जाता है नाइट्रोजन या फिर हीलियम गैस। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन या फिर हीलियम गैस। कृत्रिम सांस के लिए यानी कि आर्टिफिशियल सांस के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है तो ऑक्सीजन और हीलियम। गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं गैस तो ऑक्सीजन और हीलियम के गैस का मिश्रण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला गैस जो है वो हाइड्रोजन है। फूलों का रंग उड़ा देती है तो क्लोरीन गैस। फूलों का रंग जो है वो कौन उड़ा सकता है तो क्लोरीन गैस। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक होता है। या फिर धुआं जो घर में हम लोग जैसे गोईठा जो उबला होता है गोबर वाला को सुखा करके जब हम लोग करते हैं तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है तो उदासीन। अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस। गर्म करने पर सीधे गैस में ही परिवर्तन हो जाता है तो शुष्क बर्फ जो है वो हो जाता है, सब्लिमेशन के कारण कह सकते हैं। सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होता है। अम्ल, भस्म और क्षार। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार यानी कि भस्म का स्वाद जो है वो कड़वा होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के स्वरूप क्या बनता है तो लवण यानी कि साल्ट। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, यानी कि जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड, और रेड को ब्लू करता है क्षार। लिटमस पेपर जो है लाइकेन से बना होता है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। चींटी और बिच्छू में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नींबू संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। फिटकरी व सोरा में नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, फिटकरी और सोरा में। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। इमली अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी और साइट्रिक अम्ल दोनों। आंवला मुख्य स्रोत है तो एस्कॉर्बिक अम्ल का। तेजाब जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। फोटोग्राफी, कपड़े पर से जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टेरिक अम्ल का। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है तो हाइड्रोजन तत्व के परमाणु। अम्लराज जिसको एक्वारेजिया कहा जाता है, देखिए अम्लों का राज है H2SO4, लेकिन अम्लराज एक्वारेजिया को कहा जाता है। HCl तथा नाइट्रिक अम्ल होता है। अम्लराज में HNO3 और 3HCl होता है, यानी कि HNO3 का एक अणु होता है और 3 रेशियो जो है वो आपका HCl का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फलों को सुरक्षित रखने करने तथा रबड़ के स्कंदन में प्रयुक्त होता है फॉर्मिक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण तथा तंबाकू शोधन में प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा होता है। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx का। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl कहा जाता है।
और जो है वो थोड़ा-सा बस देख लेते हैं यहाँ पर कि समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण है सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। हम लोग जो है वो बस आज इतना ही करते हैं। अगला में हम लोग पीएच मान के बारे में, यानी कि अगले वीडियो में मैं जो है वो आपका केमिस्ट्री को पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है रिवीजन सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन करना चाहते हैं तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। करेंट अफेयर टॉपिक वाइज और मंथली पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं सीरियसली में तो आप जो है जा करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।